नमस्कार। गणेश जी विघ्न विनाशक के तौर पर तो जाने ही गए हैं, लेकिन गणपति बप्पा उन देवताओं में शामिल हैं जो जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं। यानी आप गणपति बप्पा से कोई प्रार्थना करेंगे, इच्छा मांगेंगे तो वो जल्दी से पूर्ण कर देंगे। एक बड़ी दिलचस्प कहानी है गणपति बप्पा के ठगे जाने की। भाई आम इंसान ठगा जाए तो आम बात होती है, लेकिन अगर भगवान ठग लिए जाएं तो कहानी बन जाती है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में बूढ़ी औरत रहती थी। उस बूढ़ी औरत की दोनों आंखें नहीं थी, लेकिन आंखें न होने के बावजूद भी वो गणपति बप्पा की आराधना में दिन रात लीन रहती थी और इतनी ज्यादा भक्ति करती थी कि उसको और बाकी चीजों की सुध नहीं थी। एक दिन गणपति बप्पा ये देखकर, उस बूढ़ी औरत की श्रद्धा, विश्वास, आस्था देखकर, उसकी भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए। गणपति बप्पा उस बूढ़ी औरत के सामने प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि आप जो भी इच्छा हो आपकी वो मांग लीजिए। मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, बहुत खुश हुआ हूँ। मैं आपको वरदान देता हूँ, आप जो भी इच्छा रखेंगी वो जरूर पूर्ण होगी। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि गणपति बप्पा, मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था। मैं प्रेम भाव से आपकी आराधना करती थी, मुझे कभी नहीं लगा था कि मुझे आपसे कुछ मांगना भी है। उस बूढ़ी औरत ने गणपति बप्पा से कहा कि आप मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं अपने परिवार से सलाह मशवरा कर लेती हूँ और फिर मैं कल आपको बता दूंगी कि मेरी इच्छा क्या है। गणपति बप्पा अगले दिन का वादा करके, आने का वादा करके लौट गए वापस। वो बूढ़ी औरत जब अपने घर गई तो उसने बेटे और बहू से विचार विमर्श किया कि मैं क्या मांगूं गणेश जी से। उसके बेटे ने कहा कि माँ, तुम ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, हमारी तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी। इतनी देर में बहू भी बोल पड़ी। बहू ने कहा कि माँ, आप पोते का वरदान मांग लीजिए, पोता होगा तो वंश आगे बढ़ेगा और हमारी सारे दुख जो हैं वो मिट जाएंगे। बूढ़ी औरत को फिर भी नहीं समझ में आया तो उसने क्या किया, पड़ोसियों से सलाह मशवरा करने चली गई। वो तो पड़ोसी ने कहा कि तुम्हारी कितनी जिंदगी बची है, थोड़ी सी जिंदगी है, उसे आराम से बिताओगी। आंखें होंगी तभी तो सांसारिक गतिविधियों का लाभ ले पाओगी, नहीं तो अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं रहेंगी तो क्या दुनियादारी तुम्हें समझ में आएगी। तो बूढ़ी औरत को फिर भी नहीं समझ में आया। पूरा दिन वो उधेड़-बुन में रही और उसके बावजूद भी उसको ये समझ नहीं आया कि उसे गणपति जी के सामने क्या इच्छा रखनी है। पूरा दिन निकल गया। अगले दिन गणेश जी फिर उनके सामने प्रकट हुए तो उन्होंने बोला कि आप जो भी वरदान मांगेंगी मैं जरूर आपकी इच्छा पूरा करूंगा, आप बताइए क्या आपकी इच्छा है। उस बूढ़ी औरत ने गणेश जी के सामने अपनी इच्छा रखी और कहा कि हे प्रभु, मैं अपने पोते को सोने के चम्मच में दूध पिलाते देखना चाहती हूँ। ये सुनकर गणेश जी हंस पड़े, उनकी सरलता देखकर मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा कि मैंने तो आपको एक वरदान मांगने को कहा था, आपने एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। पोता होगा तो पोता होने के बाद ढेर सारा पैसा आएगा, उसको अगर सोने के चम्मच में आप दूध पिलाते देखना चाहती हैं तो उसके लिए आंखें आपने मांग ली, आपने अपनी लंबी उम्र मांग ली पोता देखने के लिए, और साथ साथ आपका जीवन अच्छा हो, आपकी गरीबी दूर हो पाए, क्योंकि आप सोने के चम्मच में दूध पिलाते देखना चाहती हैं पोते को, तो ये भी आपने इच्छा मांग ली। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं ठग लिया गया हूँ, ये गणपति जी ने उस बूढ़ी औरत से कहा। लेकिन उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न थे और उन्होंने उन्हें ये वरदान दिया कि जो भी आपकी इच्छा है वो पूर्ण होगी। तो कुछ ही समय बाद ये देखा गया कि उस बूढ़ी औरत के घर पर, उनके परिवार में एक प्यारा सा पोता हुआ। उनके बेटे का कारोबार फलता फूलता चला गया, वो काफ़ी अमीर हो गए और अपना जीवन सुख से बिताने लगे। तो ये थी आज की कहानी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए और रिपब्लिक भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए सब्सक्राइब करिए रिपब्लिक भारत।